स्वागत है सभी का। आज का हमारा विषय है तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि क्षितिज की पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 से लिए गए हैं। ये हमारे चैनल का लोगो है सुनो रे किस्से। सुनो रे किस्से यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनो रे किस्से चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना चाहेंगे, यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, काव्यांश के आधार पर स्पष्ट है कि राम विनयशील स्वभाव के थे। वे बड़ों का आदर करते थे और गुरुजनों के सम्मान में शीश झुकाते थे। अत्यंत क्रोधित परशुराम के समक्ष भी उन्होंने स्वयं को उनका दास ही बताया। परशुराम के अग्नि रूपी वचनों को वे अपने जल के समान शीतल वचनों से शांत करने में सफल रहे और परशुराम का दिल जीत लिया। इसके विपरीत लक्ष्मण को क्रोध जल्दी आता था। उनके कटु वचनों ने ही परशुराम के क्रोध की अग्नि को अधिक भड़का दिया। वे निडर थे, इसीलिए बार बार फरसा दिखाने के बाद भी वे डरे नहीं और अपने व्यंग बाणों से परशुराम का मुकाबला करते रहे। प्रश्न 2, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वीर पुरुष कभी अपनी वीरता का बखान अपने मुंह से नहीं करता। वह कभी अपनी वीरता पर अभिमान नहीं करता। वह कभी किसी को अपशब्द नहीं कहता। वीर पुरुष हीन, ब्राह्मण, गाय व निर्बलों पर कभी अस्त्र नहीं उठाता। वह निडर होता है, इसीलिए ललकार सुनने पर भी पीछे नहीं हटता। प्रश्न 3, धनुष टूटने पर श्री राम द्वारा परशुराम को जो उत्तर दिया गया, उसके आधार पर राम की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उत्तर, धनुष टूटने पर श्री राम ने परशुराम का क्रोध शांत करते हुए जो उत्तर दिया, उससे राम की विनम्रता, शिष्टता और उच्च सहनशीलता का पता चलता है। उनका परशुराम से यह कहना कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, इस कथन में उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा झलकती है। प्रश्न 4, आपकी दृष्टि में परशुराम का क्रोध करना उचित है या अनुचित? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हमारी दृष्टि में परशुराम का क्रोध करना अनुचित है। उन्होंने बिना कारण जाने ही राम को दोषी ठहराना आरंभ कर दिया। यदि कोई व्यक्ति अकारण ही किसी व्यक्ति पर क्रोध करता है और सामने वाला व्यक्ति विनम्रता से उसके सामने झुक जाता है, तब भी क्रोध प्रदर्शित करना अनुचित होगा। अतः बिना कारण जाने किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रश्न 5, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ में निहित संदेश यह है कि हमें क्रोध करने से बचना चाहिए। यह हमारे बुद्धि विवेक का नाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिससे वह उपहास का पात्र बन जाता है। हमें सदैव विनम्र, शांत एवं कोमल व्यवहार करना चाहिए। ऐसे व्यवहार से हमारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं तथा हमें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आशा करती हूँ इस पाठ के माध्यम से आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर समझ पाए होंगे। धन्यवाद।